दोस्तों, इस समय हमारी नौसेना के पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है और जो हमारे पास एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी जिसको आईएनएस चक्रा के नाम से जाना जाता था, हमने इस पनडुब्बी को रशिया से लीज पर लिया था। हमने रशिया से 10 सालों के लिए आईएनएस चक्रा को लीज पर लिया था और इस पनडुब्बी की डील को हमने रशिया के साथ 2012 में साइन किया था। यानी ये पनडुब्बी 2022 तक हमारे पास रहने वाली थी, लेकिन भारत ने 2020 में ही आईएनएस चक्रा को रशिया को वापस कर दिया था। इस बात के पीछे कारण यह था कि इस पनडुब्बी की हाई प्रेशर वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण इस पनडुब्बी के दोनों ही हल पूरी तरीके से खराब हो चुके थे और इस पनडुब्बी में जो रडार और सोनार लगे हुए थे वो भी पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। जिसके बाद इस पनडुब्बी में जो दिक्कतें आई थी उन दिक्कतों को हमारे इंजीनियरों ने ठीक भी कर दिया था, जिसके बाद इस पनडुब्बी को हमने रशिया को वापस सौंप दिया था। और जिस समय ये पनडुब्बी रशिया में पहुंच गई थी, उसके बाद रशिया के इंजीनियरों ने जब इस पनडुब्बी की जांच की तो उस जांच में ये पाया गया कि इस पनडुब्बी को फिर से ठीक करने में $1 बिलियन का खर्च आने वाला है और रशिया इस पनडुब्बी में $1 बिलियन खर्च करने के लिए भी तैयार हो गया था। लेकिन रशिया के इंजीनियरों की तरफ से ये भी बताया गया था कि हम इस पनडुब्बी में भले ही $1 बिलियन खर्च कर लें, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि ये $1 बिलियन खर्च करने के बाद भी पनडुब्बी ठीक से काम करेगी या नहीं। इसी बात को देखते हुए रशिया ने इस पनडुब्बी को पूरी तरीके से तबाह करने का प्लान कर लिया था और इस पनडुब्बी में पिछले लंबे समय से दिक्कत देखी जा रही थी, जिस कारण भारत ने 2019 में ही ये फैसला ले लिया था कि हम रशिया के साथ एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की डील को साइन करेंगे और हमने 2019 में $3 बिलियन खर्च करके रशिया से एक और पनडुब्बी को 10 सालों के लिए लीज पर लेने का फैसला लिया था और इस पनडुब्बी का नाम K322 हासलोट होने वाला था और रशिया इस पनडुब्बी का रीफिटिंग करके हमको इस पनडुब्बी को सौंपने वाला था और प्लान ये किया गया था कि रशिया हमको ये K322 नाम की पनडुब्बी 2025 तक रीफिट कर दे देगा। लेकिन फिर रशिया और यूक्रेन जंग शुरू हो गई, जिस कारण रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए और इसी वजह से हम रशिया को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण अब इस पनडुब्बी का रीफिटिंग ऐसे ही लटका हुआ पड़ा हुआ है। और इस पनडुब्बी के स्टेटस को देखते हुए हाल ही में ही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी रशिया की यात्रा पर गए हुए थे और उस समय जयशंकर जी ने व्लादिमीर पुतिन से इस पनडुब्बी को लेकर भी बातचीत की थी। लेकिन अब खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि पेमेंट ना होने की वजह से इस पनडुब्बी की डिलीवरी में हमको और भी ज्यादा डिले देखने को मिल सकता है, जिससे आगे चलकर हमारी नौसेना के लिए एक बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, क्योंकि चाइना लगातार काफी तेजी से अपनी नौसेना में नई नई पनडुब्बियों को शामिल करने में लगा हुआ है और अब पेमेंट ना होने की वजह से उम्मीद इस बात की जा रही है कि हमको ये पनडुब्बी 2025 में तो नहीं मिलने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लेकर फ्रांस के साथ बातचीत करनी चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि अभी हमको रशिया की पनडुब्बी का ही इंतजार करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।